जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। शनिदेव अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर अपनी ही मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो इनकी सर्वाधिक प्रिय राशि है। शनिदेव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका 5 राशियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जिनमें 3 राशियां साढ़े के प्रभाव में आती हैं तथा 2 राशियां ढैया के प्रभाव में आती हैं। तो अब जब ये 29 अप्रैल को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तो धनु राशि से साढ़े का प्रभाव समाप्त होगा। इसी प्रकार से मिथुन तथा तुला राशि से ढैया का प्रभाव समाप्त होगा। मीन राशि साढ़े के प्रभाव में आएगी तथा इसी प्रकार से कर्क तथा वृश्चिक राशि पर ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। आज मैं मिथुन राशि पर अब जो स्थिति बन रही है शनिदेव की, जो 29 अप्रैल को मिथुन राशि के जातक ढैया के प्रभाव से मुक्त होने जा रहे हैं, परंतु इस वर्ष जुलाई माह में शनिदेव जब वक्री अवस्था में आएंगे तो मिथुन राशि पर तथा तुला राशि पर इसी प्रकार से ढैया का प्रभाव कहीं ना कहीं फिर से पड़ेगा। तो इस पूरे वर्ष अप्रैल से मार्च 2023 तक शनिदेव की इस गोचर का क्या प्रभाव रहने वाला है, ढैया का क्या प्रभाव रहेगा तथा ढैया के समाप्ति पर क्या लाभ मिलेंगे, क्या समस्याएं आ सकती हैं, समस्त विश्लेषण मैं करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मिथुन राशि जो है वो शनिदेव की प्रिय राशि है, क्योंकि ये इनके मित्र बुधदेव की राशि है। तो यहाँ पर जो अभी गोचर चल रहा है शनिदेव का, वो अष्टम में है। शनिदेव अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो जब ये अष्टम में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। यद्यपि शनिदेव यहाँ पे होते हैं तो कुछ आध्यात्मिकता में वृद्धि करते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं, कुछ विशेष, अत्यंत विशेष, रहस्यमय तथा गूढ़ ज्ञान से भरे विषयों में आपकी रुचि बढ़ती है तथा उसमें आपका ज्ञान बढ़ता है। इसी प्रकार से कर्मकांड, मंत्र में, अध्यात्म में तथा ज्योतिष में आपका ज्ञान बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है। तो ये निश्चित रूप से होता है और ये हो रहा होगा। जहाँ पर रिसर्च वर्क है वहाँ पर शनिदेव ने बहुत बढ़िया रिसर्च का कार्य कराया होगा, आपका ज्ञान बढ़ा होगा, अन्वेषण जितने भी हैं वो सब कार्यों में बहुत सफलता मिलती है। परंतु जब शनिदेव यहाँ पर होते हैं तो इनका प्रथम प्रभाव दशम भाव पे होता है, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ असंतुलन बना रहता है, असमंजस की स्थिति होती है, असहयोग की स्थिति होती है। द्वितीय प्रभाव जो पड़ता है वो द्वितीय भाव पे पड़ता है, जिसके कारण धन का आगमन आरंभ हो जाता है। धन तो आता है, अचानक धन लाभ होता है, पारिवारिक संबंध में विस्तार होता है, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलता है, परंतु कहीं ना कहीं परिवार का भी कुछ असहयोग बना रहता है। इसी प्रकार से जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव होता है वो पंचम पे होता है, तो यहाँ पर पंचम का विस्तार होता है तो आपके शिक्षा में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, संतान का भाव प्रबल होता है, इसी प्रकार से प्रेम का भाव प्रबल होता है। अब 29 अप्रैल को जो राशि का परिवर्तन होगा शनिदेव का, तो उसमें शनिदेव का प्रभाव अब जो पड़ने वाला है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ेगा, नवम में गोचर करेंगे, तो ये अत्यंत शुभ है। और शनिदेव की प्रिय राशि है, बुध के मित्र हैं, तो यहाँ पर अब भाग्य को परिवर्तित करने वाला समय आ रहा है। यहाँ से जीवन ही बदल जाता है। शनिदेव को ऐसी कृपा होती है, ये किसी को भी रंक से राजा बना सकते हैं, बहुत कम समय में ही किसी को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत अनुकूल स्थिति आ रही है। यहाँ पर शनिदेव भाग्य में गोचर करेंगे तो यहाँ से सर्वप्रथम आपके लाभ की मात्रा बहुत बढ़ने वाली है। भाग्य बहुत विस्तार लेगा, भाग्य बहुत प्रबल रहने वाला है। भाग्य में प्रबलता से जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति आप करने वाले हैं। यहाँ प्रत्येक प्रकार का आपको लाभ मिलेगा, शिक्षा से लाभ मिलेगा, आपके ज्ञान से आपको लाभ मिलेगा, आपका बुद्धि का जो भाव है बहुत प्रखर होने वाला है, आप बहुत बुद्धिमान होने वाले हैं। साथ ही साथ आपका विवेक, बुद्धि, ये जो सामंजस्य बन रहा है ये आपको बहुत लाभ देने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव आपके षष्टम पे भी होगा, तो यहाँ आपके समस्त शत्रु जो अभी तक आपको कहीं ना कहीं आपको असहज कर रहे थे, आपको समस्या दे रहे थे, उन सबका विनाश तय है और ये निश्चित रूप से होगा। यहाँ पर आपके ऋण में कुछ वृद्धि हो सकती है, यहाँ पर आपको कुछ संतुलन बना के रखना पड़ेगा, कुछ संयम रखना पड़ेगा, नियंत्रण रखना पड़ेगा। बाकी कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली, आपके रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी।
क्योंकि यहाँ पर जो भाव बन रहा है सिस्टम का वो वृश्चिक राशि बन रही है, मंगल की राशि। तो यहाँ पर जो मंगल हैं वो आपके लाभ के स्वामी हैं। तो जब ये लाभ के स्वामी होंगे तो निश्चित रूप से आपके लाभ में प्रबल वृद्धि का योग बनता है। तो यहां पर बहुत लाभ आपको मिलने वाले हैं, कहीं कोई समस्या नहीं वाली। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, जो आप कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार में बहुत तीव्र गति से कई गुना आपको वृद्धि व्यापार में होने वाली। इसी प्रकार से आप यदि नौकरी करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो वहां पर कई गुना वृद्धि निश्चित रूप से होगी, 100% होगी। आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले, बहुत आपकी उन्नति होने वाली। जुलाई से सूर्यदेव का वक्री अवस्था में आना होगा, पुनः ये मकर में गोचर करेंगे, परंतु अब स्थिति परिवर्तित हो चुकी होगी। अभी तक जो स्थिति थी ढैया के समय में, जब शनिदेव अष्टम में गोचर कर रहे थे, वहां पर गुरुदेव जो आपके कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं, इसी प्रकार से आपके सप्तम के स्वामी, वहां पर उनका गोचर कुंभ राशि में आपके नवम में था। वहां पर गुरुदेव कुछ निर्बल अवस्था में थे, परंतु अब जो ग्रह स्थितियां हैं वहां पर गुरुदेव आपके केंद्र में कार्यक्षेत्र में ही गोचर कर रहे हैं और ये पूरे वर्ष रहेंगे। तो यहाँ पर आपके अब कार्यक्षेत्र में कोई समस्या नहीं आने वाली है। आपका रिसर्च वर्क बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर होने वाला है। जो लोग अपने ज्ञान से कार्य करते हैं, शिक्षण का कार्य करते हैं, या लेक्चररशिप में हैं, या साइंटिस्ट हैं, या किसी प्रकार का अन्वेषण का, रिसर्च का कार्य करते हैं, वहां बहुत तीव्र गति से आपको प्रगति आप करने वाले हैं। बहुत बड़ा धन का लाभ आप लेने वाले हैं। इसी प्रकार से आपकी प्रगति बहुत तेजी से होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर गुरु और शनि का जो सहयोग आपको मिलेगा, विवेक, ज्ञान, वृद्धि, रिसर्च, अन्वेषण, बहुत अच्छा संयोजन है, बहुत लाभ देने वाला है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपकी विद्या से, विवेक से, बुद्धि से बहुत लाभ आप लेने वाले हैं। इसी प्रकार से आपका ऐश्वर्य, ज्ञान, यश तीनों बढ़ने वाला है, धन बढ़ने वाला है, परिवार का सहयोग मिलने वाला है, संतान का पक्ष बहुत प्रबल रहने वाला है। जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, 100% इस वर्ष अप्रैल माह से लेकर वर्षांत मार्च 2023 तक उनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। कहीं कोई संदेह की स्थिति नहीं है। जैसा हो रहा है, बहुत शीघ्र आपका विवाह संपन्न होने वाला है। शनिदेव जब वापस जनवरी माह से कुंभ राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद से जब ये पूरे अपने 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे, तो आपको निरंतर धन का, यश का, कार्यक्षेत्र में प्रगति का लाभ देते रहेंगे। आपको जीवन का प्रत्येक प्रकार का लाभ अब मिलने वाला है, वो मिलेगा। आपका भाग्य बहुत प्रबल रहने वाला है, आपका कार्यक्षेत्र बहुत प्रबल रहने वाला, आपका परिवार का भाव, आपके संतान का पक्ष, ज्ञान का पक्ष, समस्त पक्ष में आप ऊंचाइयों पर रहें, बहुत लाभ लेने वाले, बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस वर्ष का लाभ लें। जो कुछ समय के लिए शनिदेव का गोचर अष्टम में होगा, उसके लिए आपको निरंतर शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। शनिदेव को शनिवार के दिन उनके मंत्र का ओम सम शनिश्चराय नमः का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। इसी प्रकार से चौमुखी दीपक सरसों के तेल का यदि पीपल पेड़ के नीचे आप प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित रूप से आपको समस्त कार्यों में बहुत प्रगति होती है। ऐसा करें, उसका लाभ लें। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको जीवन में कुछ लाभ मिल सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी संख्या में सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत लोगों तक ये लाभ पहुंचेगा। तथा वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।